प्यारे छात्रों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9 गणित में संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। ये संख्या पद्धति होता क्या है? तो हम बहुत तरीके की संख्याएं जानते हैं, पॉजिटिव संख्याएं जानते हैं, निगेटिव जानते हैं, जीरो जानते हैं, दशमलव में जानते हैं, अंडर रूट में जानते हैं। तो इन्हीं सबको हम इनका नाम क्या देंगे, अलग अलग नाम क्या देंगे, इनके लिखने का ढंग क्या होगा, इनका नामकरण कैसे होगा, इन्हीं का एक जो व्यवस्थित नियम होगा, एक व्यवस्थित ढंग होगा, उसी को हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो आज हम इसके अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इनको हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और इन्हें हम किन संख्याओं के द्वारा, किन वर्ड्स के द्वारा हम डिनोट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो ऐसे संख्याएं जिनके द्वारा हम किसी चीज़ की गिनती करते हैं। जैसे अगर हमें बकरियों की गिनती करना है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 बकरी, 10 बकरी, 5000 बकरी, 5 लाख बकरी। तो इस तरीके से हम गिनती करते हैं, ना कि हम ये बोलेंगे कि 0.5 बकरी, 1.3 बकरी, 1.10 बकरी, 0 बकरियाँ, -5 बकरी। तो हम जिन संख्याओं के द्वारा किसी भी चीज़ की गिनती करते हैं उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और इन्हें हम n द्वारा डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल N के द्वारा डिनोट करते हैं, और इनका जो समूह होगा, जिनसे हम किसी चीज़ की गिनती करते हैं, उनका जो सबका समूह होगा उसे हम कैपिटल N द्वारा डिनोट करते हैं। वो समूह होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो इन सभी संख्याओं को आगे हम चाहे जहाँ तक चले जाएं, 10 11 12 13 1000 5000 10000, हम बढ़ते चले जाएंगे। ये सारी संख्याएं क्या होंगी? नेचुरल नंबर होंगी। -5 नेचुरल नंबर नहीं होगी। -1.5 -2.5 10.5, इन सब से गिनती हम किसी भी चीज़ की नहीं करते हैं, इसीलिए ये सब प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिससे हम किसी चीज़ की गिनती करते हैं। चलिए दूसरा, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो भी ऐड कर दें, इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो भी ले लें, तो हम उन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, और इसे W द्वारा डिनोट करते हैं। यानी W बराबर हो जाएगा 0, और बाकी ये सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यानी सारे नेचुरल नंबर साथ में अगर जीरो ले लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो ये हो जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। दूसरा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर में क्या आएगा? जीरो के साथ साथ सभी नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। इसके बाद आती है बात पूर्णांक की। तो पूर्णांक में क्या आएगा? पूर्णांक में सारे होल नंबर रहेंगे, सारे होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, और साथ में ये जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं इनकी निगेटिव वैल्यू भी रहेगी। -1 -2 -3 -4, और इनका जो समुच्चय होगा हम उसे क्या कहेंगे? इनका जो समूह होगा उसे हम पूर्णांक कहेंगे, और इसे Z द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएंगे नेचुरल नंबर, ये हो जाएंगे पूर्ण संख्याएं, और ये होंगे पूर्णांक। हाँ, एक चीज और, इसमें यहाँ से जीरो के आगे वाली जो संख्याएं होती हैं इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक यानी Z+, और जो जीरो से छोटे पूर्णांक होंगे उन्हें हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, यानी Z निगेटिव। ये पॉजिटिव पूर्णांक है, और पॉजिटिव पूर्णांक जो होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। और अगर इन पॉजिटिव पूर्णांक के साथ जीरो को शामिल कर लेते हैं तो इसे बोला जाता है होल नंबर, और इसके ये निगेटिव पूर्णांक है। अब एक चीज और इसमें देखेंगे कि सभी नेचुरल नंबर, अगर सवाल में ये बोल दिया जाए कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, तो होंगी, क्योंकि सभी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो पूर्ण संख्या में होती हैं। तो प्रत्येक
प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। लेकिन इसका उल्टा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी? तो नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और ये 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इस प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो वो तो 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या डिफाइन नहीं है, वो हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। इसी तरीके से सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी वो 0 होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी वो हमें नहीं पता, वो हम बता नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है। इसी तरीके से पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक भी नहीं बता सकते हैं, सबसे बड़ा पूर्णांक भी नहीं बता सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याएं होती क्या है? तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होंगी उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। जो भी P/Q के फॉर्म में होंगी उन्हें हम परिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन शर्त ये होगी कि P और Q ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P भी पूर्णांक होगा और Q भी पूर्णांक होगा। साथ में ये भी जरूरी होगा कि Q की वैल्यू कभी भी 0 ना हो। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में होंगी उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि P और Q दोनों क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। और Q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी Q 0 नहीं होगा, जबकि P 0 हो सकता है। तो ये कंडीशन होती है परिमेय संख्याओं की। तो जैसे अगर देख लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे 3/7 8/9 -12/3 0 5/9 12 -13। तो इन संख्याओं के बारे में विचार करते हैं। तो ये देखते हैं, देखें यहाँ पे 3 क्या है, ये P है, और 7 क्या है, Q है। ये दोनों P और Q यानी 3 और 7 दोनों पूर्णांक हैं, इसमें आएंगे। तो ये दोनों पूर्णांक हैं, इसीलिए परिमेय संख्या होगी। इसमें 8 और 9 दोनों पूर्णांक हैं, इसीलिए परिमेय संख्या होगी। इसमें -12 और 3, -12 भी माइनस पूर्णांक होता है, ये प्लस पूर्णांक है, और इस तरीके से ये भी परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे देखते हैं ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखते हैं हम इसके नीचे अगर 1 रख लें, इसके नीचे 1 रख लें तो 0 क्या है, 0 भी पूर्णांक होता है, 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। P/Q के फॉर्म में अगर इसे लिखें P/Q के फॉर्म में, तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, इसीलिए ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से अगर इसे देखें, इसके नीचे हम 1 अगर अपने से लिख लें तो 12/1, 12 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, इसीलिए ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और इसी तरीके से ये भी परिमेय संख्या होगा। तो हम इस तरीके से देखते क्या है कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो कोई भी पूर्णांक अगर हम ले लेते हैं, कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, तो वो भी परिमेय संख्या है। जैसे अगर हम ले लेते हैं तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं तो ये क्या होगा, P/Q, और ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, इसीलिए 2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो कोई भी पूर्णांक संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि उसके नीचे 1 लिखेंगे। 1 क्या होता है, पूर्णांक होता है। इसके अलावा नोट में अगर 2/0 है, 2/0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 2 तो पूर्णांक है, लेकिन 0 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, लेकिन कंडीशन क्या थी कि ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए, P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। यहाँ पे Q क्या है, 0 है, तो Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 है, तो इसीलिए ये जो वैल्यू होगी ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इस तरीके से अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 है तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं 2 कंडीशन में हो गई। एक कंडीशन ऐसी हो गई परिमेय संख्या की कि जो पूर्णांक होंगी, सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि ऐसी संख्याएं भी होंगी जो भिन्न के रूप में होंगी। जैसे ये 8/9 ये भिन्न है, 3/7 भिन्न है, -12/3 भिन्न है, ये 5/9 भिन्न है, 12/1 ये भिन्न नहीं है, ये पूर्णांक है। तो ये परिमेय संख्या 2 पार्ट में बट गई। एक तो हो जाएगा जो सीधा सीधा पूर्णांक होंगी, और दूसरी क्या होंगी, ऐसी संख्याएं होंगी जो पूर्णांक तो नहीं होंगी, वो भिन्न के रूप में होंगी।
तो चलिए, तो परिमेय संख्या पूर्णांक के फॉर्म होंगी और भिन्न के रूप में। पूर्णांक के अंदर क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं। अगर जीरो जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होल नंबर तब हो जाएगा अगर जीरो भी ले लें, यानी ये नेचुरल नंबर था, अगर इसमें जीरो भी शामिल कर लेते हैं तब इसी को हम पूरे को क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। और अगर इसी में निगेटिव वैल्यू ले लें, -1, -2, -3 डॉट डॉट इस तरीके की वैल्यू भी शामिल कर लें तो ये सब को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, यानी जेड। ये पूर्णांक होती है नेचुरल नंबर, उसमें अगर जीरो शामिल कर लेते हैं तो वो होल नंबर होता है। और अगर इसी में हम इसमें होल नंबर में निगेटिव इंटीजर ले लें, निगेटिव पूर्णांक ले लें तो इस सब को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो ये सभी, कोई भी नंबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो एक कंडीशन तो ये बनेगी कि परिमेय संख्याएं सभी जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होती है। दूसरी कंडीशन ये होगी कि जो भिन्न के रूप में हो, यानी जैसे मान लेते हैं 2/3, यानी 17/9, यानी 7/3, यानी -12/5, ये जो संख्याएं होंगी ये भिन्न के रूप में होंगी। तो दो कंडीशन बनेगी, एक परिमेय संख्या हम उन्हें कहेंगे जो पूर्णांक होंगी, वो परिमेय संख्या होंगी, दूसरी भिन्न के रूप में जो होंगी। अब इसके बारे में और डिटेल से हम अगले वाली क्लास में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या दो फॉर्म में होंगी, एक पूर्णांक होगी, दूसरी भिन्न के रूप में होगी। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होंगी, तो नहीं होंगी, क्योंकि परिमेय संख्या हम भिन्न को भी कहते हैं। और इसे अगर इसकी बात करें तो ये वैल्यू पूर्णांक नहीं है, तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। यानी सभी पूर्णांकों को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होगी, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होंगी, क्योंकि जो यहाँ वाले नंबर्स हैं, जो भिन्न वाले नंबर्स हैं, वो पूर्णांक नहीं होंगे। तो इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या सभी होल नंबर या प्रत्येक होल नंबर क्या परिमेय संख्या होगा। तो होल नंबर तो पूर्णांक के अंदर आता है, तो सभी होल नंबर जो होंगे, यानी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, वो क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक होल नंबर परिमेय संख्या होगी, प्रत्येक नेचुरल नंबर परिमेय संख्या होगी, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसका उल्टा, क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होंगी, नहीं होंगी। क्या सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी, नहीं होंगी। क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, तो नहीं होंगी। तो चलिए, इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये संख्या रेखा है, इसमें हमें सभी को दिखाना है सारे नंबर, तो हम बीच में कहीं जीरो ले लेंगे। फिर पूर्णांक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और इस तरीके से इसे अनंत तक लेते चले जाएंगे संख्या रेखा को। 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 5000, इस तरीके से इधर बढ़ती हुई संख्या चली जाएगी। और पीछे की तरफ, जीरो के पीछे हम क्या लेंगे, -1, -2, -3, -4, और ये इधर पीछे की तरफ भी अनंत तक चली जाएगी, -इनफाइनाइट तक चली जाएगी, और इधर +इनफाइनाइट तक। तो इसे हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। हम इस तरीके से ले लेते हैं, जीरो लेंगे बीच में, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू, दूसरी तरफ निगेटिव वैल्यू। तो ये हो जाएंगे ये सारे पूर्णांक हैं। और अगर इसके आगे की बात करेंगे तो ये जो आगे वाले पूर्णांक हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। अगर जीरो को भी ले लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे। और अगर सभी जो पूर्णांक हैं सबको लेंगे, माइनस भी ले लेंगे, तो हम इन्हें पूर्णांक कहेंगे। लेकिन जैसे कि अभी परिमेय संख्याओं में कुछ संख्याएं, जैसे 1/2, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर इसे दिखाना है तो इसकी वैल्यू अगर डेसिमल में बदलें तो ये हो जाएगा 0.5। अगर डेसिमल में इसे बदल दें, दशमलव में बदलेंगे तो 0.5 होगा। अब ये कहाँ होगा, तो हम देखेंगे कि ये क्या है, 1 और 0 के बीच में है, यानी इसके बीच में है। तो इसके बीच में इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं जो दशमलव में होंगी, बहुत सारे नंबर्स हैं जो दशमलव में होंगे, बहुत सारे अंक हैं जो दशमलव में होंगे। तो ये वैल्यू जो होगी इनके बीच में हो जाएगी। इसी तरीके से मान लेते हैं, दे दिया गया हमें 3/2, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.5, और ये जो संख्या होगी वो कहाँ पे होगी, 1 और 2, यानी 1 से 1.5, यानी 1 से बड़ी।
और 2 से छोटी, यानी ये नंबर जो होगा इनके बीच में, इसके बीच में हो जाएगा। अगर हमें दे दिया गया है, मान लेते हैं -5/7 या -5/2, तो हम इसे लिखेंगे -2.5। अगर भाग देंगे तो इस तरीके की वैल्यू आएगी, और ये कहाँ होगी, 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे हो जाएगी। तो संख्या रेखा पर हम इस तरीके से नंबरों को दिखाते हैं कि अगर पूर्णांक हो जाते हैं, अगर दशमलव में वैल्यू है, तो जिसके बीच में होगी हम उसकी यहाँ में उसका पॉइंट निर्धारित करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में और विस्तृत पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।